मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट भाग 1 का अंतिम भाग लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? प्रश्न है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है और ताल एक सिर है। तो बताइए आप लोग कि प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो दोस्तों, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई एक सिर है। क्या है ताल या इकाई? एक सिर। किसमें? प्रमाण निर्धारण में। अगला है, षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? प्रश्न है, षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? ऑप्शन है सादृश्य, भाव, रूप भेद, प्रमाण। तो बताइए इनमें षडंग में तीसरा अंग कौन सा माना गया है या कौन सा है? सादृश्य है, भाव है, रूप भेद है कि प्रमाण है? तो दोस्तों, षडंग में तीसरा अंग जो है वो भाव है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है? प्रश्न है, भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, नंदलाल बोस और अमृता शेरगिल। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है, यामिनी राय है कि नंदलाल बोस हैं या अमृता शेरगिल हैं? तो दोस्तों, भारतीय शिल्प षडंग के जो लेखक हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है भारतीय शिल्प षडंग के लेखक? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक्स के रचयिता कौन है? प्रश्न है, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक्स के रचयिता कौन है? डॉक्टर नागेन, के सी पांडे, एम एस रंधावा और मनोहर कौल। तो दोस्तों, इनमें से कंपैरेटिव एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता जो है वो के सी पांडे हैं। कौन है कंपैरेटिव एस्थेटिक्स के रचयिता? के सी पांडे कंपैरेटिव एस्थेटिक्स के रचयिता है। अगला प्रश्न है, विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न है, विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है हीगल, टॉलस्टॉय, क्रोचे और रोजर फ्राई। तो बताएं दोस्तों, विजन एंड डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से विजन एंड डिजाइन पुस्तक जो है वो रोजर फ्राई के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रोजर फ्राई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विजन एंड डिजाइन। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका द्वारा लिखी गया या चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न है, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? ऑप्शन है वात्सायन के, यशोधर पंडित के, विल्हड़ के या शशि कला के। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों, विल्हड़ द्वारा चौर पंचाशिका लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है चौर पंचाशिका? विल्हड़ द्वारा। अगला है, पंचमणि के चित्रों की खोज किसने की? प्रश्न है, पंचमणि के चित्रों की खोज किसने की? वाड्रिक ने, एच डी गार्डनर ने, पिगाट ने और डब्ल्यू एंडरसन ने। तो बताइए
पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? तो दोस्तों पंचमढ़ी के चित्रों की खोज जो है वो पिगाट ने की थी। किसने की थी? पिगाट ने। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, युद्ध, पशु पक्षी और उपयुक्त सभी। तो बताइए आप लोग प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो थे उनका विषय उपयुक्त सभी था। क्या था? उपयुक्त सभी। आखेट भी था, युद्ध भी था और पशु पक्षी भी था। अगला है, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रश्न पहले पूछा गया था प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय पूछा था और अब पूछा गया है प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन है प्राकृतिक दृश्य, पर्वतीय दृश्य, शिकार दृश्य और मानव आकृतियां या मानव कृतियां। तो बताइए आप लोग प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? तो इनमें से प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय शिकार दृश्य था। क्या था? शिकार दृश्य जो है वो प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय था। अगला प्रश्न है, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? प्रश्न है, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, पल्लव में, मौर्य में और कुषाण काल में। तो बताइए आप लोग गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गांधार काल में विकास गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, पल्लव काल में और कुषाण काल में। तो दोस्तों गांधार कला का जो विकास हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। किसमें हुआ था? कुषाण काल में। अगला है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? ऑप्शन है सिंधु, नर्मदा, सरस्वती और रावी। तो इनमें से सही आंसर है मोहनजोदड़ो के जो खंडहर थे वो सिंध नदी के तट पर पाए गए थे। कहां पाए गए थे? सिंध नदी के तट पर मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए गए। अगला है, देवी मां की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रश्न है, देवी मां की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन है गोलाकार स्तन, पंखे नुमा आकार की टोपी, घुमावदार आंखें या हार। तो इनमें से देवी मां की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो पंखे नुमा आकार की टोपी है। क्या है? देवी मां या मदर गॉडेस की सबसे बड़ी विशेषता पंखे नुमा आकार की टोपी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। प्रश्न है, हड़प्पे से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। ऑप्शन है कांसे से, लाल चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से और स्वर्ण से। तो दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे बना है? कांसे का बना है, लाल चूना पत्थर से बना है, स्वर्ण से बना है या बलुआ पत्थर से बना है? तो दोस्तों इनमें से इसका सही आंसर होगा लाल चूना पत्थर। क्या है? लाल चूना पत्थर। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल चूने पत्थर से बना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पाया गया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पाया गया? ऑप्शन है लोथल, धौलावीरा, माउंट गोमरी और कालीबंगा। तो दोस्तों
जो रॉक कट आर्किटेक्चर है हड़प्पा में वो धौलावीरा में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? धौलावीरा में रॉक कट आर्किटेक्चर पाया गया। अगला प्रश्न है, रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? प्रश्न है, रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत, सघनता, मान और शुद्धता। तो दोस्तों, जो रंग की प्रकृति होती है उसे रंगत कहा जाता है या रंगत कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतराल किसे कहते हैं या अंतराल डैश को कहते हैं? ऑप्शन है पोत, रंग, क्षेत्र और तान। तो दोस्तों, अंतराल जो है वो कलाकार के क्षेत्र को कहा जाता है। किसे कहते हैं अंतराल? क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, वो कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? प्रश्न है, वो कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? ऑप्शन है रेखा, रंग, रूप और धरातल। क्या है? वो कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो दोस्तों, धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। किसके अभाव में? धरातल के अभाव में। अगला प्रश्न है, अभिलाषार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, अभिलाषा चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थान निरूपण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पटचित्रों के लिए, गुफा के चित्रों के लिए, ईंटों के उपयोग के लिए और लघु चित्रकारी के लिए। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इनमें से ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है।